अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। और उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज मौसम बहुत अच्छा था तो सोचा क्यों ना आज बाहर छत पे कुकिंग की जाए। उसके लिए मैंने अपना चूल्हा किया सेट, आग जलाना शुरू कर दी है। जैसे ही आग जो है वो रेडी हो जाएगी तो हम शुरू करेंगे आज की कुकिंग, आज की रेसिपी और देखेंगे आज हम क्या बनाएंगे। आज बनने जा रहा है बहुत ही मज़ेदार किस्म का कीमा दो प्याज़ा। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, जल्दी से बनाएंगे और अगर मेहमान आ जाएं तो होना चाहिए कुछ डिफरेंट। तो हम बनाएंगे आज कीमा दो प्याज़ा। चीज़ें हमारे पास हो चुकी हैं सारी रेडी, आग जल चुकी है। तो एक दफ़ा देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी और उसके बाद शुरू करते हैं हम पकाना। सबसे पहले प्याज ले ली है, 2 प्याज हैं जी दरमियाने साइज़ के। और अदरक लहसुन जो है वो 2 चम्मच है, कुटा हुआ है। और 2 ही मैंने लिए हैं टमाटर। और इसके अलावा आ जाएगा इसमें सिंपल सा नमक है जितना आप खाते हैं। हल्दी है इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून। और इसमें जाएगी लाल मिर्च। ये है हमारे अभी टोटल चीज़ें जिनके साथ हम करेंगे कुकिंग अपनी शुरू। साथ होगा इसके कुकिंग ऑयल, उसके बगैर तो खाना नहीं बनेगा। और जाएगा इसमें कीमा, तकरीबन आधा किलो कीमा है जो हम आज पकाएंगे। तो शुरू करते हैं कुकिंग। अच्छा जी, कढ़ाई मैंने रख दी है चूल्हे के ऊपर और इसमें हम डालेंगे सबसे पहले कुकिंग ऑयल ताकि ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। और जैसे ही कुकिंग ऑयल हो जाएगा गर्म, तकरीबन आधा कप मैंने डाला है इसमें कुकिंग ऑयल। और इसमें डाल देंगे फिर हम अपनी कटी हुई प्याज। इसको हम बिल्कुल थोड़ा सा फ्राई करेंगे क्योंकि मैं मसाला अलग से नहीं बनाऊंगी। थोड़ा सा इसको फ्राई करने के बाद साथ ही इसमें जाएगा कीमा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम करते हैं जल्दी जल्दी वाली कुकिंग, इसलिए हम जल्दी जल्दी सारे काम करेंगे। कुछ भी हम टाइम वेस्ट करने वाला नहीं करेंगे। प्याज को मैंने 2 मिनट के लिए फ्राई किया है। जैसे ही वो थोड़ी सी उसमें जो थी वो नरमी आई, उसमें मैंने डाल दिया है कीमा। कीमा और प्याज दोनों मैं अच्छे तरीके से अब ज़रा सा फ्राई कर लूँगी ताकि कीमे की स्मेल ख़त्म हो जाए और ये अच्छा सा थोड़ा सा फ्राई हो जाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बाकी चीज़ें। प्याज और कीमा सिर्फ हम लोग इतनी देर पकाएंगे जब तक जो कीमा है उसका रंग जो है वो चेंज हो जाए और प्याज का कलर जो है वो भी चेंज हो जाए। जैसे ही इसका कलर देखिए वाइट हो गया है और नरम हो गया है प्याज, इसके बाद जाएगा इसमें जल्दी से टमाटर और जो हमने कूट के रखा हुआ था लहसुन अदरक वो हमने शामिल कर दिया है। इसको कर देंगे अब सारी चीज़ों के साथ मिक्स 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 ताकि सारी चीज़ें थोड़ी सी मज़ीद फ्राई हो जाएं। बारी आ गई है जी कि इसमें हम डाल दें मसाले। देखिए इसमें काफ़ी चीज़ें नरम हो चुकी हैं लेकिन अभी इसमें पकने का काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये गया इसमें मसाले, नमक, मिर्च और हल्दी। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि जो मसाले हैं वो भी पक जाएं और अच्छी सी खुशबू जो है कीमे में आ जाए। मसालों को अच्छी तरह से भून कर डाल दिया है इसमें तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी। आप इसको ढकेंगे और पकने देंगे ताकि सब मसाले गल जाए और कीमा भी अच्छा सा गल जाए। आँच भी देख लें जी, आग बिल्कुल तेज़ है। ये थोड़ी देर के बाद मैंने चेक किया, अभी पानी है इसमें। अभी मसाले भुनेंगे, अभी कीमा अच्छे तरीके से भुनेगा। इसको दोबारा ढक के रख देंगे ताकि ये आराम से पकता रहे। चेक करें जी, खूबसूरती चेक करें, क्या मज़े का सीन है इस वक्त और कितने सुकून से हम लोग कुकिंग कर रहे हैं और वो भी आग पर। और प्यारे प्यारे से पौधे हैं इसके पास और बहुत ही प्यारा सा व्यू है। ले जी, तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद दोबारा करते हैं इसको चेक कि कहाँ तक पहुँचा हमारा कीमा, हमारा मसाला। और उठाएंगे इसका ढक्कन। तो ये देखिए काफ़ी इसका जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। अब हम इस चम्मच की मदद से, डोई की मदद से अच्छी तरह से इसको जो है प्याज को वो भी साथ साथ भून लेंगे। कीमा अच्छी तरह से भूनना है और उसके बाद जाएंगे इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें, लेकिन पहले इसको हम भून लेंगे ताकि जो इसका प्याज है, टमाटर है, वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और पानी देख लें खुश्क हो चुका है। तो इस स्टेज पे आ जाएगा हमारे पास ये जो कुछ चीज़ें हैं।
ये देखिए जी, कीमा भून चुका है। अब इस पे जाएगा ये खड़ा गरम मसाला है, साबुत गरम मसाला है, उसके बाद दादर मिर्चें हैं, कलौंजी है और मोटी लाल मिर्च है इसमें, और जाएगी इसमें कसूरी मेथी। इन सारी चीज़ों को डालेंगे और इसको फिर से थोड़ा सा भून लेंगे। और ये डालते ही आपको मज़े की एक खुशबू आएगी कीमे में से। और देखें क्या मज़े का इसका कलर होना शुरू हो चुका है, पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और आ जाएगा अब हमारे पास इसमें बहुत मज़े का जायका और बहुत मज़े की खुशबू। ये देखें सारे हम मसाले डाल चुके हैं और कीमा अच्छा सा भून भी चुका है, आपके सामने है। ये देखें हम बहुत अच्छी से इसकी भुनाई कर चुके हैं। इस स्टेज पर इसमें ऑयल जो है वो निकलना शुरू हो गया है, इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से पुदीने के पत्ते, और वो भी घर के पुदीने के पत्ते डालेंगे ताकि मज़ीद अच्छी सी इसमें खुशबू आ जाए। और इसके साथ ही मैंने काट के रखी हुई है तकरीबन 3 प्याज है मीडियम साइज़ की, वो हमने काटी हैं। अदरक है जूलियन कट की हुई, इसके साथ 3-4 हरी मिर्चें हैं लंबाई में काटी हुई हैं। इसको हम डाल देंगे और इसके बाद हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे। अच्छा सा मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद हम इसको ढक देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको हम दम पे रहने देंगे, यहाँ तक कि जिसका प्याज है वो नरम हो जाए। अब हमने इसको मिक्स कर लिया। देखिए इसमें कितने प्यारे से कलर्स नज़र आ रहे हैं। प्याज इसमें जा चुका है, अदरक जा चुका है और इसमें हरी मिर्चें भी जा चुकी हैं। तो अब हम इसको हल्की आंच पर ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। ये पकता रहेगा और उसके बाद देखेंगे इसकी फ़ाइनल क्या शक्ल नज़र आती है। अभी देखिए प्याज कच्चा है। 10 से 15 मिनट के बाद जब हम इसका दम हटाएंगे, इसको खोलेंगे, तो प्याज हमारा बहुत ही खूबसूरती से गल चुका होगा। लें जी, दम के बाद देखें क्या मज़े का हमारा कीमा दो प्याज़ा हो गया है रेडी, सिजल करता हुआ मज़े का। देखें खूबसूरती के साथ इसको हम खाएंगे चपाती के साथ। अगर आप चाहें पराठे के साथ खा सकते हैं, लच्छा पराठा बनाएं, बल वाला पराठा बनाएं, आप चपातियाँ बनाएं, फुल्का बनाएं, इसके साथ दही की चटनी बनाएं, सलाद रखें और मज़े का कीमा दो प्याज़ा आप करेंगे एंजॉय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड शेयर, कमेंट कीजिएगा। मेरी देखिए रोटियां भी रेडी हैं, अब हम खाएंगे, मज़ा करेंगे, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।